हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। मैं नीलम, जिनके साथ आप काफ़ी सारे प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। हम मैथ्स के प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। यदि आप टेट एग्ज़ाम या अदर स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और आपके लिए प्रैक्टिस अच्छे से देंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2/11 को दशमलव में लिखे। देखिए, डेसिमल से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो हमने आज का जो लेक्चर है, जो पेपर है, वो पूरा डेसिमल के क्वेश्चंस पे लिया हुआ है, जिसमें आपका बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2/11 को दशमलव में लिखे। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है बिल्कुल बेसिक, जो कि हम 6-7 क्लास से स्टार्ट करते हैं जब मैथमेटिक्स डिवीज़न, तो ये वही प्रोसेस यहाँ पर आपको अप्लाई करनी है। सिर्फ 2 में 11 से आपको लगाना है भाग। ठीक, तो भाग लगाने की या डिवाइड लगाने की जो मेथड होती है वही कि यदि कोई छोटा नंबर आपका न्यूमरेटर अंश में है तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं। तो यह आपका 1 टाइम हो गया है। यहाँ पर आपका 9 लेफ्ट हुआ, फिर अगेन 0, फिर 11 8 जा 88। इस तरह से हर बार एक कंटिन्यूसली इस टाइप का नंबर रिपीट हो रहा है, जो कि है 1818। जब आप इसे आगे तक डिवाइड लगाएंगे तो आपको यही नंबर मिलता जाएगा, 1818। तो यहाँ पर मेरा जो मेन मोटिव है आपको बताने का कि जो आपके पास भागफल आया है वो कुछ इस तरह आया है, 181818। तो इस तरह के यदि कोई भी नंबर होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं तो हम उसे किस फॉर्म में लिखते हैं, किस तरह से लिखा जाता है, आप ये देखेंगे। अच्छा, एक और बात, हिंदी में इसे अशांत दशमलव बोला जाता है। ये जो नंबर होते हैं जो रुकते नहीं है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं और इस फॉर्म में बढ़ रहे हैं कि वही नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो आप इस नंबर में जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है बस उस नंबर के ऊपर इस तरह से बार लगाते हैं। क्या लगा दिया जाता है? बार। तो देखिए, इसे लिखने का तरीका क्या हुआ, 0.18 बार। तो बार के क्वेश्चन डेसिमल में किस तरह से करते हैं अब हम ये क्वेश्चन सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1 बार को P/Q के रूप में लिखिए। देखिए, पहले क्वेश्चन में हमने बार का मतलब देखा। अब सबसे पहले तो अब जब भी आपको बार दिखेगा तो आप समझ जाइए कि जो 1 है ये बार बार कुछ इस तरह रिपीट हो रहा है। अब लेकिन ये क्वेश्चन भी आपको P/Q मतलब न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखने होते हैं। तो आपको किस तरह से लिखने, बहुत ही सिंपल और शॉर्ट मेथड है। देखिए, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं, जितने नंबर पर बार लगा है, सिर्फ हम उतने ही 9 लिख के इसे हल कर देते हैं। देखिए, फिर से एक बार सुनिए, बार कितने नंबर पे लगा है, 1 नंबर पे। तो सबसे पहले तो ये वाला जो 1 है ये रहा, और बार लगा है 1 नंबर पे, मतलब आपका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 बार को P/Q के रूप में लिखे। देखिए, मेथड वही अप्लाई होगी। 0.6 है, 6 एक नंबर है, बार लगा हुआ है, मतलब आप इसे क्या लिखेंगे, 6/9। यदि आप इसे चाहें तो 2 से इसे कैंसिल करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो आपका फाइनल जो आंसर होगा वो होगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.35 बार को P/Q के रूप में लिखें। देखिए, इससे पहले हमने एक नंबर के ऊपर बार देखा, अब हमारे पास 2 नंबर है जिनके ऊपर बार है। सबसे पहले तो इसे समझने की कोशिश करें कि ये है क्या नंबर आपके सामने। तो देखिए, कुछ इस तरह से ये नंबर है और हमने इसे बार लगा के लिख दिया गया है। अब इसे P/Q के फॉर्म में लिखना है तो सिंपल आप 35 लिखें। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 और 2, और दोनों नंबरों पर बार है तो हम लिखेंगे 99।
देखिए, जब हम 9th और 10th में पढ़ते थे तो एक लॉन्ग प्रोसेस होती थी, एक लॉन्ग मेथड होती थी जिसे बेसिक मेथड कहा जाता है, हम उसके थ्रू करते थे। लेकिन हम अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर टाइम हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप ये शॉर्ट ट्रिक जो मेथड है ये यूज़ करके इन क्वेश्चंस का आंसर जल्द से निकाल सकते हैं। आपका टाइम भी यहाँ पर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.585 बार को P अपॉन Q के रूप में लिखे। देखिए, अब 3 नंबरों के ऊपर बार है, सीधा सिंपल 585 लिखा आपने। कितने नंबर पर बार है? 3 नंबरों पर बार है, तो 3 बार आप यहाँ पर 9 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अभी तक जो बार था उन क्वेश्चनों से पहले आपने ज़ीरो देखा, लेकिन जब भी ज़ीरो ना होके कोई नंबर होगा तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो पॉइंट के पहले जो नंबर होते हैं उनका मतलब क्या होता है, आप इस चीज़ को अच्छे से समझें। यदि ये 1.1 लिखा हुआ है तो क्या हम इसे 2 पार्ट में इस तरह से अलग अलग कर सकती हूँ। 0.1 1 प्लस 0.1 भी लिखूंगी तो भी आपको यही नंबर मिलेगा। तो इस तरह से क्या हम बार वाले नंबर को भी इस तरह से अलग अलग कर लें, और जब हम अलग अलग कर लेंगे तो आपके सामने देखिए 0.2 बार वही नंबर आ जाएगा। तो आप इसे फिर सिंपल किस तरह से लिखेंगे, 5 + 2/9, और इसे एलसीएम मेथड से सॉल्व करें। 9 5 = 45 और 45 और 2 47/9। तो यहाँ से आप ये एक न्यू मेथड भी सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23.43 बार को P अपॉन Q के रूप में लिखें। तो वही बात, आपको जो पॉइंट से पहले जो नंबर हैं उन नंबरों को 0 पॉइंट करके कन्वर्ट करना है, मतलब उन्हें अलग अलग करना है। ठीक, अब 23 + 0.43 हमने इससे पहले इन नंबरों के बारे में बहुत अच्छे से सीख लिया है कि बार हटाना हो तो जितने नंबरों पर बार होता है उतने 9 हम डिनोमिनेटर में हर में लिख देते हैं। तो आपका ये क्या होगा, 23 + 43/9 9। अब आप इसे बेसिक जो कि एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं मेथड से आप करके मुझे आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.32 बार को P अपॉन Q के रूप में लिखें। देखिए, अभी तक हमने सभी नंबरों पर बार देखा, लेकिन अब आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन है कि जिसमें बार सिर्फ एक नंबर पर है और एक नंबर पर बार नहीं है। सबसे पहले तो हमें पॉइंट से पहले जो भी नंबर है उस नंबरों को उन नंबरों को प्लस के फॉर्म में लिख देना है। देन फिर हम आगे की प्रोसेस सीखेंगे। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आया है वो है 0.32 बार। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, आप सबसे पहले तो इसे 32 माने, और जिस नंबर पर बार नहीं है उस नंबर को हमें माइनस करना है। जिस नंबर पर बार है, जितने नंबर पर बार है उतने 9 लिखना है, और जितने नंबर पर बार नहीं है उतने 0 लगाना है। फिर से सुने इस बात को। सबसे पहले तो मैं आपको अंश न्यूमरेटर के लिए क्या मेथड है वो एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जिन नंबरों पर बार नहीं है उन नंबरों को पूरे आपके नंबर में से माइनस किया जाएगा। देन हम डिनोमिनेटर के लिए काम क्या करने वाले हैं, जिस नंबर पर बार है, जितने नंबर पर बार है उतने आप 9 लिखेंगे, और जिस नंबर पर बार नहीं है उतने आप 0 लगाएंगे। सिंपल, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए, 32 में से आपका 3 माइनस हुआ 29/90, और 4 आपका यहाँ पर ऑलरेडी फिक्स है, तो 4 + 29/90 एलसीएम लेंगे आपका 360 + 29/90। आप इन नंबरों को ऐड करेंगे 98389/90। यदि ये और भी सिंपल हो सकता है, कैंसिलेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर का, तो आप इसका कैंसिलेशन ज़रूर करें, क्योंकि एग्ज़ाम में सरलतम रूप में यदि मानक रूप में यदि दिया है तो आप वहाँ से आंसर मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 15.7
1 2 बार को P अपॉन Q के रूप में लिखें। देखिए क्वेश्चन में आपको फिर वही बात सामने आई है कि देखिए कुछ नंबरों पर बार है, कुछ नंबरों पर बार नहीं है। तो सबसे पहले तो लिखने का तरीका वही, पॉइंट से पहले के नंबर को आपको प्लस में लिखना है। 0.712 बार लिखा। इसके लिए आपको क्या करना है, 712 माइनस 7, क्योंकि 7 पे बार नहीं है। जितने नंबरों पर बार है उतने 9 लिखना है, जिस नंबर पर बार नहीं है उतने 0 लगाना है। देन आप 15 प्लस 712 में से 7 माइनस करते हैं तो आपके पास कितना लेफ्ट हुआ, 7 0 और 5 अपॉन 990। अब चाहे तो आप यहाँ पर भी पहले कैंसिलेशन कर दें, देन आफ्टर एलसीएम लेके सॉल्व करें तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.123 बार। अब देखें यहाँ पर आपको यहाँ 0 दिया हुआ है, 1 2 3 पर बार दिया हुआ है, तो 1 2 3 में से आपको 12 माइनस करना है। एक नंबर पर बार मतलब 9, दो नंबरों पर बार मतलब 2 बार 0। 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 1 गया 1 और ये हुआ आपका 900। चाहे तो 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9 और ये 0, 37 अपॉन 300 आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.00352 पर बार। अब सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो कंडीशन दी हुई है आपको इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करना है, देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको पॉइंट शिफ्ट करने के लिए क्या मेथड यूज़ करनी है मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन की हुई है कि आपको किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, किस तरह से डिवाइड करना है। तो आप मुझे उस मेथड के थ्रू इसका पॉइंट शिफ्ट करके और इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जो कि मैं आपसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 रुपये बा 90 पैसे का योगफल है। आप यहाँ पर देखेंगे कि 110 रुपये हैं तो कुछ इस तरह से है और ये रुपए हुए आपके और 90 पैसे मतलब कुछ इस तरह से। तो आपको इन दोनों का योगफल बताना है। तो 110 रुपये 90 पैसे आपके ये योगफल हुआ, क्योंकि 90 जो है पैसे में है, ये रुपए में है, तो ये पॉइंट के बाद का नंबर हम इस तरह से लिखेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आखिरी चरण है मूल्यांकन, अधिगम और उद्देश्य या फिर अनुदेशन। देखिए शिक्षण जो प्रक्रिया है इसमें सबसे आखिरी चरण क्या होता है, सबसे पहले तो आप किसी भी चीज़ का उद्देश्य रखते हैं, फिर सिखाते हैं, फिर आप उसके अनुसार चलते हैं और आखिरी में आप चेक करते हैं कि आपने जो भी पढ़ाया वो उसका क्या परिणाम रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, मूल्यांकन। ठीक, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मूल्यांकन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्ति, मन की भाषा, मस्तिष्क का व्यायाम। तो देखिए ये बात तो बिल्कुल भी गलत है, विद्यार्थियों का दुश्मन नहीं। जिनको बहुत इंटरेस्ट आता है वो भी सीखते हैं, जिनको नहीं आता है वो भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुश्मन कहलाए। शक्ति तो यहाँ पर इसका कोई भी अर्थ नहीं है, मन की भाषा का भी कोई यहाँ अर्थ नहीं निकलता, लेकिन मस्तिष्क का व्यायाम आप यहाँ पर कहेंगे, क्योंकि जितना आप मैथ्स करते हैं उतना आपका जो मस्तिष्क होता है उसका व्यायाम होता है, एक्सरसाइज होती है। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, वास्तुनिष्ठ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, दोनों होते हैं, दोनों नहीं होते। देखिए गणित के नियम और निष्कर्ष की आप बात करेंगे तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि वास्तुनिष्ठ भी होते हैं और सार्वभौमिक
वीक भी होते हैं, मतलब दोनों। तो इस तरह से आपका जो आज का प्रैक्टिस पेपर नंबर 18 था वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको पूरे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं रेगुलर आपको प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड करूं या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, ताकि हम उन टॉपिक्स पर भी आपके लिए वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर सकें। बाकी हमारा जो चैनल है वो सभी टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको जब भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप उस नोटिफिकेशन के थ्रू देख सकते हैं हमारे वीडियो लेक्चर्स को। बाकी आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और हमारी ऐप पर भी आपको काफ़ी सारे एग्ज़ाम के यूज़फुल पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आपके नेक्स्ट कमेंट और नेक्स्ट मैं प्रैक्टिस पेपर के साथ जल्द ही लेकर के आऊँगी। जब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।